ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर राज्य में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ रही है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय पासवान ने बिहार की राजनीतिक स्थिति और विकास की दिशा पर अपनी विचारधारा साझा की। डॉक्टर पासवान, जिन्होंने लंबे समय तक दलित, पिछड़ा वर्ग और युवाओं के बीच संवाद स्थापित कर संगठन को मजबूत करने का काम किया है, इस बार भी औरंगाबाद की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाते नजर आए। उन्होंने सामाजिक न्याय, शिक्षा और विकास के मुद्दों पर अपनी गहरी समझ रखते हुए पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान की बात की। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन और समावेशी विकास मॉडल का हवाला देते हुए डॉक्टर पासवान ने बिहार के ग्रामीण इलाकों में विकास की नई दृष्टि प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि विकास बनाम जातिवाद की राजनीति में विचारशील और अनुभवी नेताओं की भूमिका बेहद अहम है और इसके माध्यम से पार्टी को बौद्धिक और सामाजिक स्तर पर मजबूती प्रदान की जा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने समझता और सहयोग के भाव को लोगों में लाने की बात भी की। डॉक्टर पासवान की छवि एक साफ सुथरे, शिक्षित और जन समर्पित नेता के रूप में उभरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में फिर से सुशासन और विकास की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर राज्य को नए विकास की दिशा में सजाने का कार्य करेगी। बिना तैयारी के हमारा 12 मिनिस्टर है, देश में 12 मंत्री हम लोग मिनिस्टर रहे, इसलिए ऐसा नहीं है जिस समय भाजपा एनडीए का मुख्यमंत्री नहीं था तो हम लोग मंत्री थे वहां पर, इसलिए ऐसा नहीं है। लीडरशिप खड़ा होता है, लेकिन ये संयोग से गठबंधन में तो चलता है, गठबंधन में किसको मौका मिल जाएगा कोई नहीं जानता है। इसीलिए गठबंधन की राजनीति में हर समय बड़े जो होते हैं, बड़ा भाई की जिम्मेदारी बनती है कि छोटे भाई हमसे नाराज ना हो जाए और छोटे भाई को बड़े भाई से अधिक हिस्सा मिले, हक हुकूक मिले, इसका ध्यान रखना पड़ता है जी। कितनी सीटें इस बार बिहार में आने की संभावना है? निश्चित तौर से हम सब लोग सीट 150 से ज़्यादा सीट आएगी, हम लोग 150 से अधिक सीट हम लोग का आएगा, जीतता है। क्योंकि औरंगाबाद 6 की 6 सीट आप लूज कर चुके हैं, तो क्या लग रहा है यहाँ का समीकरण क्या होगा? चेंज हो रहा है। देखिए, बिल्कुल इस इलाके में, औरंगाबाद शाहबाद के इलाके में हम लोग का विशेष जोर रहा है और बहुत सारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी हम लोगों ने काम किया है और हमें लगता है इस बार निश्चित तौर से हम सीट यहाँ पे 60% सीट हम ही लोग जीतेंगे। 40 में नहीं कहता हूँ, लेकिन 60% सीट हम जीतेंगे। बहुत बड़ी जीत होगा हमारी और वही सीट जीतेंगे। और अगर हमने उत्तर बिहार में उस अपने जो चुनाव हो गया है, अगर हमारा रिकॉर्ड रिपीट हो गया तो हम लोग का वह सीट लगभग 160 से ज़्यादा होता है। इसीलिए हमें लगता है कि इस इलाके में विशेष अभियान चला करके, हमने कहा ना कि कुछ गुप्त और कुछ सुप्त रूप से भी जो कई कार्यक्रम चलाए हम लोगों ने है, उस कार्यक्रम से हम लोग का लाभ होगा, हमारे लोग जीतेंगे। यह समीकरण जो है हमारे पक्ष में बिठाने का प्रयास किया हम लोगों ने, कई जगह जो उम्मीदवार भी चेंज किया लोगों ने है, उसका असर पड़ेगा और निश्चित तौर से पिछड़ा वाला इतिहास दोहराया नहीं जाएगा। यहाँ पे एनडीए के लोग मेजोरिटी में जीतेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्या लग रहा है, जिस प्रकार प्रशांत किशोर का कुनबा लगातार बढ़ रहा है, लगातार वे राजनीति में सभी सीटों पर लड़े, तो नुकसान किसे पहुँच रहा है? मेरी शुभकामना है कि तीसरी धार एक शुरुआत हो जाए। मेरी शुभकामना है प्रशांत भाई को। प्रशांत जी ने हम लोग को भी मेंटोरिंग किया है, गाइडेंस किया है, हमारे मित्र भी हैं और इस देश के तमाम पार्टी के लोग प्रशांत जी ने गाइडेंस किया है। इसलिए एक बिहारी के नाते हमें उस बिहारी पे गर्व है और अब विश्वास करते हैं जो एमएलए उनका जीत के आएगा वो सब भी हम ही को समर्थन करेगा, ये मेरा विश्वास है। अभी कहा है परसों उन्होंने प्रशांत जी ने कि अगर चुनना पड़े हमको नीतीश कुमार जी में और तेजस्वी में तो नीतीश कुमार को चुनेंगे हम सब लोग। तो उनके इस बयान का हम स्वागत करते हैं। युवा की बात हो रही है, चाहे चिराग पासवान हो या तेजस्वी यादव, दोनों की सभाओं में भीड़ जो है काफ़ी उमड़ती है, युवा काफ़ी चाहते हैं, तो क्या मुख्यमंत्री में युवाओं को यहाँ आना नहीं चाहिए? देखिए, ऐसा है, दोनों नौजवान हैं, दोनों सुंदर हैं देखने में और दोनों हेलीकॉप्टर जाते हैं, तो आज के युवाओं को थोड़ा नौजवान है, सुंदर देखने में है, हेलीकॉप्टर से आता है सब लोग तो अच्छा लगता है, तो जुट रहा है लोग, चाहे वो दोनों में से कोई हो, दोनों नेता हमारे हों तो जुट रहा है लोग। तो नौजवान जुटता है, तेजस्वी के लिए भी, चिराग के लिए भी जुटता है और हमारे नौजवान आ रहे हैं, अनुराग ठाकुर के लिए भी जुटता है लोग, हमारा सम्राट के लिए जुटता है लोग। इसीलिए ऐसा नहीं है, लोग बाग जुट रहे हैं तो जुटान तो होता ही है, जुटान सबके लोग सबके समर्थक अपने हैं ही,
जुटान से हम लोग कुछ तय नहीं कर सकते हैं क्या है नहीं है। और जुटान का बता दें आपसे, कोई ऐसा नहीं कि साहब हमसे कम या हमसे अधिक, मतलब संख्या लगभग हेलीकॉप्टर के माध्यम से बराबरी का लोग जुटता है। हाँ, कोई कह दे कि साहब नरेंद्र मोदी या नीतीश जी की तरह होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन लोग आते हैं देखने के लिए, देशी को भी और बाकी लोगों को भी, इसलिए ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर के हम सब उम्मीद करते हैं कि वोट का जो मामला है वह वोट के परसेंटेज में, चाहे जाति का आधार हो, क्षेत्रीय आधार हो या भाषाई हो, हमारा पकड़ सबसे ज़्यादा है। हम लोग इस बिहार के लगभग 70% लोगों को हम लोग कवर कर रहे हैं, चाहे मामला मेंबरशिप का हो या पार्टी में हमारे नेताओं का हो। 70% लोग हमारे कवर्ड हैं, हमारे विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न योजनाओं से, या हमारे सांगठनिक माध्यम से, या जो सरकार में पद है उसके माध्यम से हमारे 70% लोग इस राज्य का उसमें कवर किया है बीजेपी और जदयू के लोगों ने मिलकर के। तो हमें लगता है कि 70% वोट हम लोग को इस बार मिलेगा। सामाजिक न्याय, शिक्षा और विकास की बात होती है और मेडिकल कॉलेज जो है यहाँ अधूरा पड़ा हुआ है, तो क्या लगता है सभी नेताओं को एक मंच पर नहीं आना चाहिए या उस रूप में नेता तैयार नहीं हो रहे हैं? नहीं, आधे अधूरे काम को पूरा किया जाएगा। और बता दें आपसे, स्टेट लेवल में जो बातें हैं तो जिला के लेवल के लोगों को भी जिम्मेवारी बनती है। जिला में कम से कम लोग दल को भूल करके और कुल मिला के अपने जिला की बात करें और स्टेट में लावे उसको। और होता है ऐसा कई बार हुआ है कि मेडिकल कॉलेज के नाम पे, यूनिवर्सिटी के नाम पे जिले के लोग एक होकर के जाते हैं और जो भी सरकार होती है उनको बात मानना पड़ता है। इसलिए हम आपके जिला में कोई समस्या अगर है तो हम चाहेंगे कि जिले के लोग चुनाव के बाद से आवें, पार्टी पॉलिसी के ऊपर उठ के आवें और बात करें। तो हम बात करेंगे सीएम से कि साहब जो पेंडिंग इशू है औरंगाबाद का उसको पूरा किया जाए। जी, समरसता पर अलग अलग पार्टियों में अलगाव क्यों? देखिए, मेरा समरसता का 100 पहला समता है, ममता है, रमता है, फिर 100 समानता है, तारतमता है। ये 5 अवयव है समरसता के। केवल दिखावटी नहीं है, खिचड़ी खा लिया हो गया, नहीं। समता भी है, ममता भी है, रमता भी है, समानता भी है और तारतमता भी है। इस पर आपसे अलग से बहस करेंगे हम लोग। समरसता चूंकि मेरा विषय है और हम लोग मानते हैं कि समरसता सेनानियों की संख्या बढ़नी चाहिए। इस देश में, इस प्रदेश में, इस राज्य में समरसता सेनानी बढ़ेंगे तो समाज में समता, समानता, रमता, तारतमता सब आएगा, सब होगा, ये मानते हैं हम लोग। इसीलिए समरसता एक बहुत बड़ी टॉपिक है जो हर पार्टी को सुनिश्चित करना चाहिए हम लोगों को। केवल समता की बात करना ठीक नहीं है, समता भी हो, समानता भी हो, रमता भी हो, तारतमता भी हो, ममता भी हो। मतलब ममता मतलब डिग्निटी हो, सम्मान मिले। इसलिए ये बड़ा इशू है। और हम लोग जब बात करते हैं विकास के साथ न्याय की बात, तो उसमें समरसता का कुछ अंश है उसमें। बिहार में जाति का जो बंधन है वो क्यों नहीं टूट रहा है? विकास क्यों नहीं हावी हो रहा है? देखिए, गांधी जी ने कहा था कि मैं उसी शादी में जाऊंगा जिस शादी में इंटरकास्ट मैरिज होगा। देखिए कितनी बड़ी बात गांधी ने कहा था। आज भी हम मानते हैं कि आज लव मैरिज हो रहा है, इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो रहा है। इंटरकास्ट मैरिज हो अगर, अपने ही अर्थव्यवस्था में लोग करें, अपना स्टेटस में लोग करें अगर, तो एक बड़ा माध्यम है जिसको गांधी ने माना, जिसको सब लोग मानते हैं। इसलिए अंतर जातीय व्यवस्था पेरेंट्स के चाहने पर हो, पेरेंट्स के कंसेंट पे हो, तब ये खत्म हो सकता है। नहीं तो ऐसे जाति आदि चिल्लाएंगे हम खत्म नहीं होगा। जाति यथार्थ है, जाति में कुछ आगे बढ़ी हुई है, कुछ पीछे थी और बहुत कुछ अब बराबरी का आ गया है। तो एक मैं मानता हूँ कि गांधी का ये कथन बिल्कुल सही था। कहते थे कि मैं शादी अगर तुम्हारा अंतर जातीय होगा चाहे दुनिया में कहीं में जाऊँगा, लेकिन सेम कास्ट मैरिज में नहीं जाऊँगा, ये गांधी कहते थे। तो गांधी ने उस समय कहा, कितनी बड़ी बात कहा, उनका विरोध किया था लोगों ने उस समय भी। इसलिए हम भी आज ये मानते हैं कि जातियों में पेरेंट्स के सहमति से, पेरेंट्स के पहलकदमी पे, माता पिता पहलकदमी करे और आपस में जाति विवाह हो तो जाति कुछ हद तक कम हो सकता है। बिहार भाजपा में सबसे लोकप्रिय नेता किसे मानते हैं? अध्यक्ष, जैसे कम्युनिस्ट होता है प्रेसिडियम में सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी हमारा पार्टी में अध्यक्ष। थैंक यू। क्या कहेंगे इस बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के? जनता जनार्दन को क्या कहना चाहेंगे? जनता जनार्दन को मेरा अपील है कि जो विकास की रफ्तार चल पड़ी है, जो विकास की लौ जली है, ज्योति जली है, इस ज्योति को ज्वाला बनाना है। इसीलिए अधिकाधिक वोट देकर के एनडीए को जिताने का काम करें ताकि हम विकास का दौर में पिछड़े नहीं और विकास ज़्यादा होता चले बिहार का, ऐसा शक्ति प्रदान करें हमें ताकि प्रगति रुके नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजय पासवान जी, जो सामाजिक न्याय,
शिक्षा और विकास के एक द्योतक रहे हैं और लगातार जो है इन्होंने कार्य किया है और अटल जी से लेकर मोदी सरकार को इन्होंने देखा है और निश्चित रूप से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के भी इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें कही है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि अब आगे आगे होता क्या है, क्योंकि इन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत बड़ी बातें जो है यहाँ सामने रखी। बिहार से सी न्यूज संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। डॉक्टर संजय पासवान के विचारों से ये स्पष्ट होता है कि भाजपा बिहार में विकास और सुशासन के एजेंडे को लेकर मजबूत रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है। उनके नेतृत्व में और अनुभव से पार्टी को न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और बौद्धिक मजबूती भी मिलेगी। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।